हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इफ यू हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट एंड यू नीड टू रीड ओनली द कंसोलिडेटेड स्टफ फ्रॉम दिस चैप्टर, तो वो कौन सी सबसे खास चीजें होंगी, कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपको पढ़नी चाहिए, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इन दिस सेशन। तो आपको पता है कि ये चैप्टर जो है ये कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले उन पार्ट्स को जानते हैं जिससे कि हमारे लिए भी काफी आसान हो जाए चीजों को समझना। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हम उसकी डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में आपको एक आइडिया दिया जाता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमारी मुक्त हैं। हेल्थ का मतलब आप एक सोशल वेलबींग भी होने चाहिए, आप एक इमोशनल वेलबींग भी होने चाहिए, आप फिजिकली फिट भी होने चाहिए, आप मेंटली भी फिट होने चाहिए। ये सारी बातें हमको बताई गई हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो आपकी बहुत कम हो जाती है। प्लस आपका गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है वो भी आपका यहां पर बताया हुआ है। एंड विलियम हार्वी साहब ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी थी, ये बात भी आपको यहां पर बताई गई है। बट उनका भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास रेलेवेंस नहीं है। आप चाहे तो आप इनिशियल सेक्शन को छोड़ सकते हैं। सेकंड जो चीज है वो है आपकी डिजीजेस, यानी अब आपको चर्चा करनी पड़ती है बीमारियों के बारे में। और जब आप बीमारियों की बात करते हैं तो आप हमेशा कॉजेटिव एजेंट्स की भी बात करते हैं। आप ये भी देखते हैं कि यह बीमारी जो है हुई किस एजेंट की वजह से है। यानी अगर आप कोविड की बात करें तो आपको पता है कि वो एक वायरल डिजीज है, वो वायरस की वजह से हुई है। इसी तरीके से काफी सारी बीमारियां हैं, उनको आप क्लासिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू देयर पैथोजन। आप कुछ जो बीमारियां हैं इनको बैक्टीरियल डिजीज बोलते हो, अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हुई है तो आप इनको वायरल डिजीज बोलते हो, अगर ये वायरस की वजह से हुई है तो आप इनको हेलमिंथिक डिजीजेस बोलते हो, अगर ये हुई है हेलमिंथ की वजह से आप इनको प्रोटोजोवन से होने वाली डिजीज बोलते हो, अगर ये हुई है आपकी प्रोटोजोआ की वजह से, या फिर आप इनको फंगल डिजीज बोलते हो। जैसे दाद खाज खुजली जो है वो फंगल डिजीज है, राइट। आपका टीबी जो है वो एक वायरल डिजीज है। अगर आप हर्पेस, एड्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स, स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करें तो वो वायरल डिजीज है। अगर आप बात करें यहां पर एलिफेंटाइसिस की या फिलारियासिस की तो वो हेलमिंथिक डिजीज है। अगर आप यहां पर बात करें प्रोटोजोवन की तो मलेरिया जो है वो आपका एक प्रोटोजोवन के कारण होता है। तो इसी तरीके से आपको इन सारे के सारे पॉजिटिव एजेंट से होने वाले डिजीजेस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी होती है। अगर आप रिंग वर्म की बात कर रहे हैं तो रिंग वर्म आप कैसे देखकर पहचानेंगे दैट इट इज कॉज्ड बाय फंगस, ये भी आपको जानना है। अगर आप नेजल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, अगर आपको लंग्स जो है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, देन अल्टीमेटली कैसे आप पता लगाएंगे कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। आपको हर चीज के बारे में अच्छे तरीके से यहां पर डिटेल्ड स्टडी करनी है। अगर आपको पेट में भी दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन भी आपको हो रहा है, प्लस आपकी बोवल मूवमेंट भी चेंज हो चुकी है, राइट, तो आपको कौन सी बीमारी है ये भी आपको सारी की सारी बातें यहां पर पता लग जाएंगी। तो डिजीजेस और उनके कॉजेटिव एजेंट्स ये आपको यहां पर पढ़ने हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिजीज, या फिर प्रॉपर्टीज ना बोल के हम इसको सिम्टम्स ही बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिजीज, ये आपको यहां पर पढ़ना होता है। जब आप सारी की सारी डिजीजेस पढ़ लेते हैं उसके बाद आपका एक बहुत ही खास टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। एक बहुत ही खास टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में आप लोगों को पढ़ना होता है किसके बारे में, इनेट इम्यूनिटी के बारे में। जब आप पैदा हुए थे तब से जो इम्यूनिटी आपके अंदर थी, जो आपको पैदाइशी मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि नाम से ही साफ साफ साबित हो रहा है, ये इम्यूनिटी आपको वक्त के दौरान एक्वायर करनी पड़ेगी। इनेट इम्यूनिटी किसी पर भी हमला कर सकती है, बिकॉज जब आप पैदा हुए थे तभी आपके पास ये इम्यूनिटी थी, तो इट इज नॉन स्पेसिफिक। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी आप जो एक्वायर करते हो वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर आकर के आपको पहले बीमार कर चुका है, आपकी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है, यानी वेपन्स बना लेती है, और वो वेपन्स आकर के दोबारा से अगर कोई पैथोजन दिखाई देता है सिमिलर सा तो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो आपकी बॉडी जो है एक रिपोजिटरी भी तैयार करती है वेपन्स की, और इसके पास मेमोरी सेल्स भी होते हैं जिनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, जो पहचान लेते हैं कि हाँ ये आदमी मेरा देखा हुआ है और पहले भी आकर के ये हमें बीमार कर चुका है, तो वो उसकी धज्जियां उड़ाने में प्रॉपर्ली सक्षम होता है उसको रिकॉग्नाइज करके।
तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको जानने होते हैं। कौन कौन से सेल्स यहां पर इंपॉर्टेंट है ये आपको जानने होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको थाइमस के बारे में पता होना चाहिए, बोन मैरो के बारे में पता होना चाहिए, स्प्लीन जिसपे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, ये आपको पता होने चाहिए। एंड अल्टीमेटली आपको बढ़िया आइडिया होना चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडी का। आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन अगर आ रहा है देन इट इज बिहेविंग लाइक एन एंटीजन, और आपके ब्लड में आपके जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनसे बने हुए हथियार जो उस एंटीजन से लड़ रहे हैं उसे कहा जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कितने टाइप की होती हैं और कौन सी एंटीबॉडी किस प्रकार के आपके पैथोजन को किल करती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। एंटीबॉडी ए यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए या आईजीए जो है क्या करेगी, आईजीएम क्या करेगी, राइट, आईजीडी क्या करेगी, आईजीई क्या करेगी, आईजीजी क्या करेगी। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ये उसकी खास बात है। आईजीएम पेंटामेरिक होती है, ये उसकी खास बात है। आईजीए जो है सिक्रीशंस में पाई जाती है, मां के दूध के अंदर भी आईजीए पाई जाती है जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये इसकी खास बात है। आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जो है या एंटीबॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपकी दो बड़ी चेन्स होती हैं जिन्हें आपकी हैवी चेन्स कहा जाता है, और आपकी दो छोटी छोटी चेन्स होती हैं जिन्हें लाइट चेन कहा जाता है। तो दो आपकी लाइट चेन्स हो गई तो इसे क्या कहा जाएगा, L2, और दो आपकी हैवी चेन्स हो गई इसे क्या कहा जाएगा, आपका H2। तो H2L2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। यहां पर जो एंटीबॉडी है आपकी किससे बाइंड कर जाती है, एंटीजन से बाइंड कर जाती है और उसे पहचान लेती है। तो ये क्या हो गया, आपका एंटीजन हो गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हो गया क्या हो गया, एंटीबॉडी हो गया, राइट। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपके अलग अलग जगह पर लगे रहते हैं, तो डाइसल्फाइड या सल्फा हाइड्रिल ब्रिज भी यहां पर मौजूद होती है। यह है आपका इम्यूनिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, यहां से सवाल आपका पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पहला तो आपको डिजीज और उनके कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में और बीमारियों की प्रॉपर्टीज या उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको इम्यूनिटी ठीक तरीके से पढ़नी है, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर ठीक तरीके से पढ़ना है। व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल अब्यूज एंड ड्रग अब्यूज तो आपको बहुत चुनिंदा चीजें वहां पर पढ़नी है, कैसा ड्रग है और आपकी बॉडी के कौन से पार्ट को हैम्पर कर रहा है, राइट। आपके अल्कलॉइड जो है वो आपकी बॉडी को कहां हैम्पर कर रहे हैं, आपके कैनाबिनॉइड जो है वो आपकी बॉडी को कहां हैम्पर कर रहे हैं, आपके ओपियोइड जो है वो आपकी बॉडी को कहां हैम्पर कर रहे हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए कि किस प्लांट के कौन से पर्टिकुलर पार्ट से आपको कौन सा जो ड्रग है वो मिलता है, हीरोइन कहां से मिलती है, स्मैक कैसे बनता है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। मॉर्फिन क्या है, कोडीन क्या है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक अल्कोहल से रिलेटेड जो टॉपिक है एंड में वो एक अवेयरनेस टॉपिक है, उससे सवाल बहुत ज्यादा उठ करके नहीं आते हैं। मेन जो क्वेश्चन यहां पर आता है वो यहीं से आएगा। इसके अलावा लेकिन दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे अच्छे खासे सवाल उठ करके आते हैं, और दोनों की दोनों आपकी जो है बीमारियां हैं। पहली बीमारी दुनिया की सबसे घातक बीमारी है कैंसर, और दूसरी जो बीमारी है ये भी दुनिया की सबसे घातक बीमारी है एड्स। लेकिन इनमें फर्क क्या है, एड्स इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। एड्स जो है एक बीमार इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है वाया सेक्सुअल कम्युनिकेशन, सेक्सुअल इंटरेक्शन। प्लस यहां पर क्या होता है, आप अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड यानी उसकी अगर सिरिंज है उसको अगर इस्तेमाल कर लेते हो तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। कैंसर जो है ये नॉन कम्युनिकेबल है, राइट। अगर किसी इंसान को कैंसर है तो उसका कैंसर आपके अंदर नहीं आ सकता। सो कैंसर किस तरीके से फैलता है, राइट। मेटास्टेसिस क्या होती है, बेनाइन ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। जब आप एड्स की बात करते हैं तो कैसे एक वायरल पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर जाता है, किस सेल को वो इन्फेक्ट करता है, किस तरीके से वो अपनी नंबर को बढ़ाता है आपकी बॉडी में, ये सारी बातें बहुत जरूरी है। तो इन दो टॉपिक से तो आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और एनसीईआरटी में काफी बढ़िया तरीके से और काफी छोटे छोटे पॉइंटर्स में ये टॉपिक दिए हुए हैं। एड्स तो काफी छोटा दिया हुआ है और इसके डायग्राम से भी काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। अगर आप डायग्राम भी देखोगे तो भी आपको मेजर चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैंसर में आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ती है और चीजों को समझना पड़ता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को समझना पड़ता है, राइट। आपका अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन को समझना पड़ता है। तो कैंसर थोड़ा सा तब भी टिपिकल है, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत थोड़े से पार्ट में आपको बताया हुआ है। लेकिन एड्स में डायग्राम है तो वो और भी छोटा है। तो इन दोनों से आपका एक क्वेश्चन बनकर के आता है। मेन क्वेश्चन आपका बनता है इम्यूनिटी में, वो भी आपका इस डायग्राम से, प्लस आपका अलग अलग बीमारियां जो है इसमें मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको कुछ ऑप्शंस भी क्लियर होते हैं तो आप
इस सवाल को कर सकते हो। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर आपको पता लगता है कि आपके अंदर कौन सा एजेंट किस प्रकार से बीमारी कॉज कर रहा है, किस तरीके से आप अपनी सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं, किस तरीके से आप डायग्नोज कर सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत हिंट या इंडिकेशन आपको हो सकती है कि आप बीमार चल रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड अल्टीमेटली कैंसर और एड्स जैसी घातक बीमारियों की लाइफ साइकिल भी अगर आपको पढ़ने को मिलती है तो आप एक एक्स्ट्रा एज जो है वो प्राप्त कर लेते हैं और आपको काफी अच्छी खासी नॉलेज इस चैप्टर के अंदर मिलती है। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज वाले टॉपिक में एक अच्छी खासी अवेयरनेस आपको देखने को मिलती है कि आपको शराब का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, आपको ड्रग्स जो है वो क्यों नहीं लेने चाहिए, क्या इनके इल इफेक्ट्स हैं और किस तरीके से आपकी जो जवानी है वो आपको मजबूर करती है कि इस काले मंजर में एक कदम रखा जाए, कैसे अपने आप को रोकना है, कैसे अपने आप को बचाकर संजोकर अच्छे कामों में अपनी एनर्जी को हमको लगाना है, चैनलाइज करना है। वो सारी चीजें भी आपको इस चैप्टर के थ्रू सीखने को मिलती हैं। सो अल्टीमेटली इट इज अ वेरी गुड चैप्टर व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस, व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। आपके कुछ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का सबसे भारी या सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का भी, क्योंकि 12th क्लास की बायोलॉजी काफी छोटी है। जेनेटिक्स इवोल्यूशन को अगर आप देखें तो इवोल्यूशन का उतना वेटेज नहीं है जितना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का है। सिमिलरली अगर आप बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर को देखें तो आपके बाकी जो चैप्टर्स है छोटे हैं, जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सबसे छोटा है, बट उसमें इस चैप्टर के टक्कर के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इजी है, कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स का है, छोटा भी है, तो उसको आप पहले हंट करिए। यहां पर आप लिमिटेड अगर पार्ट पढ़ेंगे तो भी आप जो है काफी सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। एंड स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, सिंस इट इज अ मिंगल ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, तो वहां पर भी एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से काफी क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेटिव मोड पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर आप बहुत लिमिटेड कंटेंट भी पढ़ेंगे यू कैन क्रैक दिस चैप्टर अप, बिकॉज काफी सारी बीमारियां हैं। आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया के बारे में जानने को मिलता है, प्रोटोजोआ के बारे में जानने को मिलता है, तो आधी बीमारियां आपको वहीं से याद हो जाती हैं कि किसने कॉज करी और क्या क्या आपके वहां पर सिम्टम्स देखने को मिले। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो फंगस के बारे में भी जान लेते हो कि कौन कौन सी बीमारियां वहां पर फंगस कॉज करता है। जब आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम में एस्कैरिस के बारे में, जब आप पढ़ते हो एस्केलमिंथस के बारे में, तब आपको अच्छी खासी वहां पर भी बीमारियों की जानकारी मिल जाती है, राइट। तो इम्यूनिटी आपका एक नया टॉपिक है जो आपको यहां पर पढ़ना है, लेकिन बीमारियों के बारे में आप ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर से जानकर आए होते हो, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, राइट। आप अगर लिंक करके पढ़ते हो बायोलॉजी तो आप बहुत इजीली इस चैप्टर को क्रैक कर सकते हो और बहुत बढ़िया मार्क्स अपने नीट के एग्जाम में स्कोर भी कर सकते हो। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपना सपोर्ट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दिखा देना बाय कमेंटिंग विपू भाई ओपी, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलता हूं आपसे अगले किसी सेशन में बहुत धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।